एचपी टाट मेडिकल लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो, ये पार्ट नंबर 6 है। बाकी के पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आने वाले टेट एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड स्क्यूटेलम। तो ये मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट्स टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम किस में होता है? मस्टर्ड प्लांट में। तो कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। और अब बात करें मोनोकोट्स की, तो मोनोकोट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, जैसे कि वीट प्लांट हो गया। ये सारे प्लांट्स जो भी होते हैं, मोनोकोट्स जो भी होते हैं मेनली, उनमें कैसा सिस्टम होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट इज एडवेंशियस रूट्स क्या है? तो ऐसे रूट्स विच अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि ग्रास, बैनियन ट्री, मॉन्स्टेरा, ये सारे जो भी प्लांट है, इनमें से जो रूट्स है वो प्लांट्स में से अराइज होती है, तो उनको एडवेंशियस रूट्स कहा जाता है। अब प्रॉप रूट्स क्या होती है? ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। कई बार आपने देखा होगा बैनियन ट्री में बड़ी बड़ी एक रूट्स जो लटकी हुई दिखाई देती है, दीज आर प्रॉप रूट्स। एंड नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स अराइज, दीज आर नोन एज नोड्स। तो ऐसा रीज़न जहाँ से स्टेम का ऐसा रीज़न जहाँ से लीव्स अराइज होती है, पत्तियाँ निकलती है, उसी भाग को नोड कहा जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं। कई एग्जांपल्स के थ्रू पूछ लिए जाते हैं कि ग्रासेस में कौन से टाइप का रूट सिस्टम पाया जाता है। तो ग्रासेस में कौन सा होता है? एडवेंशियस होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की कौन से रूट्स होती है? तो वो प्रॉप रूट्स होती है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो चांसेस है कि आप अपना 1 नंबर तो पक्का कर ही लेंगे। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। तो जो पोटैटो, जमीनकंद, जिंजर, कोलोकेशिया एंड टर्मरिक, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये क्या होती है? ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। इट मीन्स जो फूड है वो स्टेम में स्टोर होता है। जैसे हम पोटैटो खाते हैं तो बेसिकली वो एक स्टेम है, और जो फूड स्टोर होता है वो स्टेम में हुआ होता है। अब बात करें बोगनविला, सिट्रस, ये क्या है? ये लीव्स है, लेकिन मॉडिफिकेशन इट इज़ स्टेम, लेकिन ये किस में मॉडिफाइड हुई है? थॉर्न्स में, कांटों में। और टेंड्रिल्स, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें जो भी, ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स है। टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। ओके, नेक्स्ट इज लीव्स originate from shoot apical मेरिस्टेम which are arranged in acropetal order. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ। अब बात करें लीफ की, तो लीफ भी 3 भागों में डिवाइड है। आप सबने लीफ को देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। आपको थोड़ा ये रफ़ लग रहा होगा, क्योंकि मैं रफ़ नोट्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जो कुछ मैं पढ़ती हूँ उनको मैं थोड़ा थोड़ा लिखती रहती हूँ। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे बेसिक से नोट्स है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो लीफ है वो 3 भागों में डिवाइड है, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। अब लीफ बेस क्या है? जहाँ से लीफ अराइज होती है, और उसके आगे वाले पार्ट को पेटियोल कहा जाता है, और उससे आगे जो ब्लेड होता है उसको लेमिना कहा जाता है। अब जो ये ब्लेड है, ये जो बेसिक जो हम पत्ता जिसको कहते हैं, लीफ कहते हैं, उसके अंदर वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होती है। एक लाइनें लाइनें आपको दिखाई देती होगी, उनके अरेंजमेंट को विनेशन कहा जाता है। ओके, और ये सारे क्वेश्चन लीफ से है। एंड द लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट जनरली पोजेसेस रेटिकुलर विनेशन। आपने देखा होगा जो भी हमारे पास डाइकोटिलेडनस होते हैं, जैसे कि चने का पत्ता आपने देखा होगा, तो उसमें रेटिकुलेट टाइप ऑफ विनेशन होती है। और जो पैरेलल होती है वो मोनोकोट्स में होती है। जैसे कि आपने किस में देखा होगा? आपने गेहूँ का पौधा देखा होगा, आपने मक्की का पौधा देखा है, तो उसकी जो लीव्स होती है उसमें पैरेलल लाइंस लगी होती है इन वेन्स और वेनलेट्स की। ओके, तो नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स आर ऑनियन एंड गार्लिक, एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरोसेंस। और जब कैलिक्स एंड कोरोला है वो डिस्टिंक्टेड नहीं है, अलग अलग नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन को पेरियंथ कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है लिली। तो एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, दैट इज नोन एज पेरियंथ, बट व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस? तो लिली इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन। अब हाइपोगेमस फ्लावर क्या है? हाइपोगेमस फ्लावर जो है उसकी जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, और ये मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल्स आदि एग्जाम्पल्स। इसमें क्या होता है? जो ओवेरी है वो सबसे ऊपर होगी, मतलब कि जो गाइनोशियम पार्ट है वो सबसे ऊपर होगा, और उसके नीचे बाकी के पार्ट लगे हुए होंगे। नेक्स्ट इज पेरिगाइमस फ्लावर क्या है? तो ये 3 चीज़ें तो आपको बिल्कुल याद करके जानी है एग्जाम में बैठने से पहले, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
पहले हाइपोगैमस से पूछ लिया गया है, तो शायद इस बार पेरिगैमस या फिर एपिगैमस से पूछ लिया जा सकता है। तो पेरिगैमस फ्लावर होता है हाफ इन्फीरियर ओवरी जिसमें होती है। अब पेरिगैमस में क्या होगा, पेरिगैमस टाइप ऑफ फ्लावर में हमारे पास जो पोजीशन है किस चीज़ की, गाइनोशियम की है, वो सेंटर में होगा, और जो एपिगैमस है उसमें जो है वो बिल्कुल नीचे होगा, और जो थैलेमस है वो उसको कवर कर देगा बाकी सारी चीज़ों को इजीली। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके होंगे। समझ आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।